हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं टॉपिक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट टेम्परेरी प्रोटेक्शन फॉर न्यूली डेवलपिंग domestic industries like tariff or subsidies to allow them to mature and become competitive against established foreign competitors. नाउ इसमें क्या बोल रहा है, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इसमें हम इन्फेंट का मतलब ही क्या होता है, मतलब बेबी। एक तरीके से बोलते हैं ना कि अभी अभी जैसे नया बच्चा होता है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम इन्फेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री, जो फर्म्स जो इंडस्ट्रीज अभी अभी एस्टेब्लिश हुई है, न्यू जो है मार्केट में आई है, तो हमें उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है। टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी उन्होंने इतना बड़े स्केल पे काम नहीं किया है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो बिग जो है कंपटीटर से कम्पीट कर सके। तो हमें क्या करना है, उन न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उस पर टैरिफ वगैरह लगाकर, ताकि वो उनसे कम्पीट ना कर सके। और जब वो मैच्योर हो जाए, वो जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज जो एस्टेब्लिश की गई हैं, और जब वो कम्पीट कर सके फॉरेन कम्पिटिटर्स से, देन उसको हम क्या करें, मार्केट में लाएं। इसका मतलब बस यही है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट में, कि जो न्यूली एस्टेब्लिश फर्म है, जो छोटी छोटी फर्म्स हैं, उनको हम क्या करें, फॉरेन कम्पिटिटर से प्रोटेक्ट करें, टैरिफ लगाकर, जो न्यूली जो फर्म्स हैं सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके, इम्पोजिंग कोटा लिमिटेशंस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूली जो फर्म्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। एक तो हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंपटीशन से, कि हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी न्यूली जो है फर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश करो सब्सिडीज़ के थ्रू। तो डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्ट हो रही है। सेकंड, जो हम फॉरेन गुड्स पे रिलायंस है वो कम कर रहे हैं। अब फॉरेन गुड्स को हम परचेज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम उस पर टैरिफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए महंगा हो जाएगा। अगर इनको ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही सस्ते हो जाएंगे। और कोटा लिमिटेशन लगा देंगे कि अगर फॉरेन गुड ही हमारी मार्केट में ज़्यादा नहीं आएगा तो उसको हम ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जितनी जितनी जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी छोटी छोटी, देन क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, जॉब जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट, तो इससे हमारा क्या होगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बूस्ट होएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे तो वही क्या होएगा, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम होएगा। तो ये कुछ इसकी एडवांटेज हैं। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज। अब फर्स्ट तो है बिकम इनएफिशिएंट। अगर हम फर्म्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंट, क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या होगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएगी, उन्हें पता नहीं है वो कैसे कम्पीट करें। इम्पैक्ट ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशन विद सच कंट्रीज़। अब इससे हम छोटी फर्म्स को तो बचा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेड और बिजनेस जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं इस चीज़ से, जो कंट्रीज़ के साथ जिस पे भी वो टैरिफ लगाएंगे तो उससे हमारे रिलेशन भी क्या हो जाते हैं, इससे थोड़े बिगड़ जाते हैं। समटाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट आर कॉस्टलियर दैन फॉरेन प्रोडक्ट्स। अब कोई भी फर्म आ रही है, अगर वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी क्या होगी, कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब फॉरेन गुड्स से कई बार हम चीज़ मंगाते हैं तो हमें सस्ती पड़ती है हमारी डोमेस्टिक मार्केट से। तो अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि क्या हो रहा है कि हम क्या होता है, इससे ये हमें नुकसान हो रहा है जो है फॉरेन गुड्स ना आने से, कि हम जो है महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। अगर डायग्राम देखें तो ये है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। स्टार्टिंग में क्या होती है, न्यू फर्म्स की प्राइस ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि उनकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है। बट लॉन्ग रन में क्या होती है, जैसे हम टैरिफ प्रोटेक्शन वगैरह लगाते हैं, जो है ज़्यादा फॉरेन गुड्स नहीं मंगाते हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फ्यूचर में, लॉन्ग रन में। तो हमारी प्राइस भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।